जनता टीवी के दर्शकों को मेरा हृदय से प्रणाम, नमस्कार। आज हम आपको एक ऐसी लेडी से मिलवाने वाले हैं जिसको शहर में आयरन लेडी के नाम से जानते हैं। इनका नाम है श्रीमती रेनू अरोड़ा। ये यहाँ की बिजनेस टाइकून है और बहुत अच्छे तरीके से कैटरिंग का व्यवसाय संभालती हैं। मैम नमस्कार, मैं आपका स्वागत करता हूँ जनता टीवी में। मैम, आप इस समय बिजनेस टाइकून हैं, क्या आपको इसका पहले से कोई एक्सपीरियंस था? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं था। मैं अपने हस्बैंड के साथ बैठती थी नीचे, क्योंकि मेरा घर ऊपर ही था उस समय। मैं नीचे बैठती थी, बट मैंने कभी ऐसा काम नहीं किया। कभी बैठी हूँ तो उन्होंने ये कहा कि रजिस्टर में ये नोट कर देना, नोट जरूर करती थी, बट इसकी मुझे नॉलेज नहीं थी बिल्कुल भी। अभी बिजनेस आप इस बिजनेस में मैं ये बिजनेस टेंट इवेंट पूरा वेडिंग प्लान के हिसाब से मैं लेती हूँ इसको। जी जी और ये बहुत बड़े स्केल पे भी मैं करती हूँ काम। इसका काम करने से मुझे एक तो खुशी भी बहुत मिलती है, दूसरा मुझे ये रहता है कि ये काम लेडीज के लिए कहते हैं कि नहीं है, बट आजकल लेडीज इसमें है, इवेंट का करती हैं, बट ये कि वो सिंगल हैंड नहीं करती, मैं सिंगल हैंड करती हूँ। तो मुझे ये काम करके लगता है कि अच्छा है, कि करना चाहिए। मैं एक लोगों के लिए चैलेंजिंग हूँ। आपको जब बिजनेस आपने स्टार्ट किया कोई जी एक्सपीरियंस था नहीं, नहीं, सडन शुरू बिल्कुल करना नहीं। पड़ा, तो दिक्कतों का कौन कौन सी सामना करना पड़ा आपको? मुझे बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि ये मुझे बिल्कुल नहीं आता था। एक बार मैंने ये सोचा कि मैं ये बिजनेस नहीं करूंगी, मैं इसको ड्रॉप करती हूँ। बट मेरे हस्बैंड ने, जैसे उनकी डेथ हुई थी तो नवंबर के उन्होंने काफी काम ले रखे थे। जैसे मान लीजिए सपोज कि उन्होंने एडवांस लिए हुए थे 5 लाख, जैसे किसी का एडवांस ले लिया। अगर हम नहीं काम करते तो हमें वो जो है वापस करना पड़ता 10 लाख। तो मैंने वो ये डबल सोच, वापस करना जी पड़ता? हाँ, डबल ओके वापस ओके। करना पड़ता है। तो मैंने यही सोच के इस काम को आगे किया कि मैं कुछ करूंगी तो जरूर सफलता असफलता दोनों मुझे कोई लेसन देके जाएंगे। तो मैंने ये काम किया। इसमें मेरी बेटी चंडीगढ़ में थी, वो वहां से मुझे आई कि मम्मा आप करो। और मेरे फादर इन लॉ, उन्होंने भी मुझे कभी रोका टोका नहीं। मेरी फैमिली का सपोर्ट रहा मुझे, कि उन्होंने मुझे किसी भी तरीके से बिल्कुल नहीं रोका टोका। तो मैंने ये काम किया, और कि काम भी बहुत अच्छा हुआ मेरा। मुझे उसके बाद फिर इस काम में इंटरेस्ट आने लग गया और मैंने इसको आगे बढ़ाया। महिलाओं के असुरक्षा के कई सवाल हैं, आज हम देखते हैं रोज हेडिंग बनती हैं। इस पर आपकी क्या राय है और महिला सशक्तिकरण को आप किस रूप में देखते हैं? मैं महिलाओं को इस रूप में देखती हूँ, सशक्तिकरण में, वो भी एक आदि शक्ति का ही रूप है। अब माँ भगवती भी एक महिला ही थी, और उन्होंने जो है जब आगे बढ़ के राक्षसों का संहार किया, तो आज हम लेडीज क्यों डरती हैं किसी भी चीज में? महिलाओं को तो हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का सरकार ने भी सुविधाएं दी हैं। तो हमें ये चाहिए कि कभी डरना नहीं चाहिए, डर के आगे हमेशा जीत है। तो इसीलिए आगे चल के हर एक चीज का मुकाबला करना चाहिए और काम करते रहना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। पीछे मुड़ के जिसने देखा वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। एक और महत्वपूर्ण इंसिडेंट, जब रणधीर जी उनका निधन हुआ, जी आपकी बेटी ने पिता की चिता को मुखाग्नि दी थी। जी एक तरीके से आपने एक रूढ़िवाद को भी तोड़ा था। जी हाँ। आपका वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? मेरा वो एक्सपीरियंस था तो दिल को चीरने वाला, मगर ये है कि वो काम हमने कुछ, जब अरोरा जी की डेथ हुई थी उससे कुछ दिन पहले करोड़पति का एक वो आ रहा था। तो उसमें एक महिला ने अपने पिता को मुखाग्नि देने के लिए मतलब ये कहा था कि हमारे क्षेत्र में मुखाग्नि नहीं देती हैं लड़कियां। तो वो उसने इच्छा प्रकट की थी, हम दोनों वो देख रहे थे। तो अरोरा जी ने कहा कि क्या नाम है, कि रेनू हम भी चाहे, मैं भी ये चाहता हूँ कि अगर हम दोनों में से किसी को भी कुछ होता है तो हमें मुखाग्नि दिव्या ही दे। तो उसके एक हफ्ते बाद अरोरा जी की डेथ हो गई थी। मेरे लिए भी ये बहुत बड़ा वो था कि उस समय मैं कोई शॉकिंग। जवाब देने के हिम्मत नहीं थी। बट मैंने वो अरोरा जी की आखिरी इच्छा समझ के अपनी बेटी को ही आगे किया, और उस बेटी की भी हिम्मत की उसने मुखाग्नि दी, जबकि वास्तव में वो लड़की भले डॉक्टर है मेरी बेटी, बट इनोसेंट भी है, कि वो इतना बड़ा कदम उसने भी मेरे कहने पे किया। और अभी वो बिल्कुल बेटे की तरह ही हमारे घर को संभाल रही है, और मुझे भी उसी तरीके से संभालती है वो। ये बहुत ही खूबसूरत बात है, जी वास्तव में हिम्मत की बात है, हम इसको अप्रिशिएट करते हैं। जी अभी आप खुद को, जैसे आप बिजनेस टाइकून हो गई हैं, जी आप वेल नोन फेस हो गई हैं, आपने जी। संघर्ष भी किए, आप खुद को किस तरीके से देखा जाना पसंद करेंगी, याद किया जाना पसंद करेंगी? मैं अपने आप को एक सोशल सर्विसेज में तो चाहती हूँ कि हूँ, मैं बिजनेस आइकन हूँ। मैं एक ऐसी कि मुझ में एक्सपीरियंस भी नहीं था, तब भी लोगों ने मेरे साथ कंपटीशन रखा इस बिजनेस में। जी। मतलब मैं ये जानती हूँ कि मैं एक एक्सपीरियंसफुल लेडी नहीं थी, तब भी मैंने तब किसी भी को रखा कंपटीशन दिया। दिया। तो मुझ में अपने आप में ये कुछ तो बात है जो मैं लोगों को कॉम्पिटिट करती क्या हूँ। बात है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं आगे भी इसी तरीके से अपने बिजनेस को आगे लेके जाऊं, और अरोरा जी के इस बिजनेस को जब तक मैं हूँ
तब तक मैं इसको जिंदा रखूं बिजनेस को, और उनका नाम भी हमेशा मेरे साथ रहे। रणधीर अरोड़ा जी आज हमारे बीच में नहीं है, आप उनको किस रूप में याद करती हैं? वो मेरे एक इंस्पिरेशन है। मैं भले बिजनेस नहीं करती थी उनके साथ, बट मैं शॉप पे जब बैठती थी मैं उनको देखती थी कि वो किस तरीके से करते हैं। मैंने कहीं इसके लिए कुछ सीखा नहीं है, मैंने जो है लेसन उन्हीं से ही लिया कि बिजनेस में बैठते हैं कैसे, किसी से बात करते हैं। मुझ में इतनी मैच्योरिटी नहीं थी, बट मैंने उनके साथ रह के बहुत कुछ सीखा ही है वहां पे, और मैं हर पल हर दिन याद करती हूँ मैं उनको। ये नहीं है कि लोग कहते हैं ना कि डेथ के 1-2 साल बाद इंसान की यादें चली जाती हैं, मेरा तो शायद ही कोई दिन होगा जिस दिन मैं अरोड़ा जी का नाम नहीं लेती हूँ। मेरी हर बात में अरोड़ा जी होते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इस समय बिजनेस टाइकून बन के आपको कैसा महसूस होता है? कि हम लोग मानते हैं आपको बिजनेस टाइकून, आप खुद को कैसा महसूस करती हैं? मैं बहुत अच्छा महसूस करती हूँ, और मैं सोचती हूँ अगर मैं अरोड़ा जी के साथ बैठती तो शायद आज शहर में ना जाने मैं कौन सी ऊंचाइयों को छू जाती। वास्तव में तो 1 और 11 होते हैं। लेकिन मेरा यहाँ पे थोड़ा सा, मैं आपको 1 सेकंड रुकूंगा। मेरा ये मानना है कि हम कोई भी इंसान अगर फिजिकल यहाँ पे है या नहीं है, जैसे हम उससे जुड़े हुए हैं तो वो हमारे साथ ही रहता है, एक चेतना के रूप में, एक शक्ति के रूप में। आप कैसा मानती हैं? मैं बिल्कुल उन्हें आदि शक्ति के रूप में मानती हूँ, क्योंकि देखिए शिव और पार्वती दोनों एक रूप है, तो मेरे लिए वो ना होते हुए भी मेरे साथ हैं, हर रोज वो मेरे साथ होते हैं। तो मैं जो आज काम करती हूँ, मैं जब घर से निकलती हूँ तो मैं अरोड़ा जी से कह के निकलती हूँ चलिए हम करने चल रहे हैं बिजनेस। क्या बात, बहुत ही खूबसूरत। आपने वार्ड मेंबर के लिए भी इलेक्शन लड़ा था, कैसे लड़ा था? क्या उसकी प्रेरणा रही? क्या रहा उसका रिजल्ट? क्या सीखा आपने? मैंने उससे बहुत कुछ सीखा कि कौन मेरा अपना है और कौन मेरा पराया है। अरे बाप रे, ये चीज मैंने इलेक्शन से ही सीखी। जो मेरे साथ चलते थे वही मेरे विरोधी भी थे। अरे बाप, मतलब मुझे ये चीज का अंदाजा नहीं था, और मैंने ये इलेक्शन लड़ने का अरोड़ा जी के होते हुए ही उनसे बोला था। हमारे वार्ड मेंबर में मीना शर्मा जी थी, उन्होंने उनके सामने एक दिन अरोड़ा जी ने कहा था मैं रेनू का इलेक्शन लड़वाऊंगा। अच्छा। और मेरा इलेक्शन लड़ने का कोई ऐसा सीन नहीं था, मुझे शौक था कि मेरे बड़े बड़े पोस्टर्स लगे बस। और उस पोस्टर्स के चाहत में मैंने अरोड़ा जी के आगे ये बात रखी थी, तो उन्होंने कहा इलेक्शन नेक्स्ट जो आएगा रेनू वो तू जरूर लड़ेगी। मैंने अपनी बेटी से कहा मुझे इलेक्शन लड़ना है, मेरी बेटी ने कहा मम्मा आप जरूर लड़ो, अगर नहीं लड़ोगी तो आपके मन में ये रहेगा कि मैं ये कर सकती थी और हुआ नहीं, आपके सामने सारी सच्चाई आ जाएगी, इसलिए आप इलेक्शन लड़ो। मैंने उस समय इलेक्शन है तो इंडिपेंडेंट लड़ा था मैंने। तब गाबा जी ने भी पर्चा भरा था, उनका जो है वो कैंसिल हो गया था नॉमिनेशन। मैंने बीजेपी से मांगा भी कि आप मुझे मतलब इसमें दीजिए, तो उन्होंने ये कहा कि हमारे जो पहले वार्ड मेंबर हैं वो हम उनको ही देंगे। वो एक उनका उन्होंने किया, बट मैं बैठी नहीं, इसलिए कि मुझे दिल में अपनी बेटी की वो बात याद थी, कोई रिग्रेट ना रहे कि मैंने ये काम नहीं किया। हारूंगी या जीतूंगी कुछ तो करके ही जाऊंगी, और मैं हारने के बाद भी जीत गई थी, क्योंकि मैं हारी थी तो मेरी परिवार ने मेरे को आकर के फूलों से और ढोलों से मेरा स्वागत किया। मैं हार के भी जीत गई थी। तो दोबारा नहीं कभी ऐसा ट्राई किया? फिर इलेक्शन चला, अभी इलेक्शन आए नहीं है, अब इलेक्शन आएंगे, वो सस्पेंस में है कि क्या होगा। रणधीर भाई सबसे मेरी मुलाकात होती रही, आपसे मेरी मुलाकात हो रही है, तो ये सॉफ्ट नेचर है, बोल्डनेस के साथ एक अच्छे तरीके से व्यवहार करना, मुस्कुरा के व्यवहार करना, अपनी बात को आगे बढ़ भी जाना, कंपटीशन भी कर लेना, आपने रणधीर जी से सीखा है कि ये आपके अंदर पहले से था? मेरा नेचर या उन्होंने आपने उनको सिखाया? हम दोनों ने एक दूसरे को सिखाया। वो पहले मतलब बिल्कुल ज्यादा किसी से बोलते नहीं थे, और मैं थी कि मैं चुप नहीं रहती थी, मैं सबसे बोलती रहती थी। मेरा नेचर वो, मुझे शुरू में जब मेरी और उनकी पहली मुलाकात हुई थी, उन्होंने मुझे यही कहा था रेनू मैंने तुम्हारी नमस्ते से और तुम्हारी स्माइल से ही बड़ा प्रभावित हुआ, तो मैंने ये कहा ये काम आप भी कर सकते हो, आप भी लोगों को नमस्ते और अपनी स्माइल दे सकते हो। तो बस हम दोनों ने एक दूसरे से सीखा, और मैं चाहती हूँ कि ऐसे ही मैं जिंदगी भर जब तक रहूं हंसती रहूं और लोग मुझे इसी तरीके से याद करते रहें। रेनू, आप महिलाओं के लिए क्या संदेश देना चाहोगे आज के सिनेरियो को देखते हुए? दुर्घटनाएं भी जो हो रही हैं और लेडीज इसके बावजूद आगे बढ़ रही हैं अपनी रूढ़ियों को तोड़कर और अपने जो परंपराओं को तोड़कर, इस रूप में आप महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं बिल्कुल यही कहूंगी, अगर आप आगे बढ़ना चाहती हैं तो पीछे मुड़ के मत देखिए। जिसने पीछे मुड़ के देखा वो कभी आगे नहीं बढ़ पाया, और ये दुर्घटनाएं तो जीवन में होती रहती हैं। अगर इन दुर्घटनाओं को देख करके हम लड़कियों को या महिलाओं को अगर घर के अंदर बिठा दें तो वो कभी कामयाब नहीं हो सकती हैं। झांसी की रानी आपने सुनाई है, तो उन्होंने भी अपने पति की मृत्यु के बाद अपने बेटे को पीछे बांध के अपनी कमर पे उन्होंने देश के अपने लिए करा, तो क्या हम लेडीज नहीं कर सकती हैं? जरूर करिए।
मैं तो ऐसी लेडीज को कहती हूँ कि कभी पीछे मुड़ के मत देखो, आगे चलो। मैं खुद ही लाइफ में एक मदर टेरेसा बनना चाहती हूँ। अगर दिल में इच्छा है कुछ भी करने की, सोचिए मत, आगे बढ़िए, और कुछ ना कुछ तो आप जरूर करके जाएंगे उसमें। इसीलिए कभी भी किसी भी चीज के लिए मन में ये नहीं रखिए कि ये मैं करना चाहती थी और मैं कर नहीं पाई। चाहती है तो जरूर करिए उसके लिए। आपसे बातचीत करके मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। मैं उम्मीद करता हूँ हमारे दर्शकों को भी बहुत अच्छा लगेगा, और मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ जनता दल टीवी की तरफ से। थैंक यू सो मच। फिर मुलाकात होगी आपसे।